बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.2 मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके हैं ग्रेड 9 से। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 21x² और 35xy²। यानी हमने HCF फाइंड करना है और उसके लिए फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF को हम उर्दू में आदे आज़म भी कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 21x²y। अब 21 के हम फैक्टर्स बनाएंगे जो कि 3 × 7 बनेंगे, और x⁻² है, हम x को 2 टाइम लिखेंगे। y की पावर 1 है, y को 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 35xy²। तो अब 35 जो है इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 5 7 ज़ा 35। x 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, y⁻² है तो y को 2 टाइम लिखा। अब HCF में हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो एक तो हमारे पास इन दोनों में से 7 कॉमन है, x कॉमन है और यहाँ से y कॉमन है। इनके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं, यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ x है, यहाँ पर y है, ये चारों कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अनकॉमन है। लिहाजा जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं वही हमारा आंसर है, यानी हमारा HCF है। तो HCF इज इक्वल टू 7, और x जो है वो 1 टाइम कॉमन है, सो x, और y भी 1 टाइम कॉमन है, सो y। तो HCF इज इक्वल टू 7xy, ये हमारे पास इसके HCF का आंसर है। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ। 4x² - 9y² और 2x² - 3xy। सबसे पहले हम यहाँ पर 4x² - 9y² को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास a² - b² वाली फॉर्म है, यानी जो 4x² है ये 2x का होल स्क्वायर है, माइनस और 9y² ये 3y का होल स्क्वायर है। तो अब चूंकि ये a² - b² वाली फॉर्म है, और a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक हमारे a + b आ जाएगा 2x + 3y, और a - b आ जाएगा 2x - 3y। तो हमने पहले पार्ट को फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2x² - 3xy। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन निकलता है, तो हम उसे यहाँ लिख लेंगे जी 2x - 3y। तो अब हमारे पास अगला मरला आता है जी HCF का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों फैक्टर्स में से 2x - 3y कॉमन है, लिहाजा 2x - 3y ये हमारे पास इसके HCF का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। x³ - 1 और x² + x + 1। तो यहाँ पर हम x³ - 1 इज इक्वल, ये चूंकि a³ - b³ वाली फॉर्म है, इसे हमने लिखा जी कि ये x का होल क्यूब है, माइनस और 1 जो है वो 1 का क्यूब है। तो अब चूंकि ये a³ - b³ बन गया, और a³ - b³ इक्वल होता है a - b इंटू a² + ab + b²। लिहाजा हम इसके फैक्टर्स बना देंगे x - 1 और x² + x + 1। अब हम इसके सेकंड फैक्टर को अगर देखें x² + x + 1 को, तो ये फैक्टराइज नहीं होता, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पर जब हम HCF लिखेंगे तो हमारे पास ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स में से x² + x + 1 और सेकंड वैल्यू चूँकि दोनों सेम है, लिहाजा हमारे पास x² + x + 1 ये हमारे पास के HCF का आंसर हो गया। ये अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। और फोर्थ पार्ट में हमें a³ + 2a² - 3a और सेकंड वैल्यू है 2a³ + 5a² - 3a गिवन है। तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से पहले अगर हम देखें तो इन तीनों वैल्यूज़ में से हमारे पास a कॉमन निकलता है, हम a कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बाकी रह जाएगा a²
प्लस 2a माइनस 3। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे मजीद a एज इट इज़, और मिडल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक इसके फैक्टर्स बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। अब ये a एज इट इज़ इनटू इन दोनों में से आपने a कॉमन ले लिया, a प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, a प्लस 3, तो a एज इट इज़ इंटू a माइनस 1 और a प्लस 3। ये हमारे पास तीन फैक्टर्स बन गए। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड वैल्यू की तरफ, विच इज़ 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। यहाँ से भी पहला काम कि हमारे पास a कॉमन है, हम उसे कॉमन ले लेते हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 आ गया। अब यहाँ से हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो a इंटू 2a स्क्वायर, और मिडल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक 6a माइनस a माइनस 3, a एज इट इज़ इनटू, अब इन दोनों में से आपने 2a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, इट विल बी a प्लस 3। तो हमारे पास a इंटू 2a माइनस 1 और a प्लस 3 फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका HCF लिखने का वक्त है। तो एक तो हमारे पास इन दोनों में से a कॉमन है, लिहाजा a आ गया। उसके बाद यहाँ से कॉमन फैक्टर a प्लस 3 है, यहाँ से भी a प्लस 3 है, तो हम a इंटू a प्लस 3 लिखेंगे, विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड AC। अब हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और अब यहाँ पर हमें पहले चार पार्ट्स की तरह दो डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं दी हुई, बल्कि यहाँ पर ये तीन वैल्यूज़ हैं जिसमें से हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और ACF कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, और मिडल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक हम इसको फैक्टराइज करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4। पहले दो फैक्टर्स में से हमने t कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा t माइनस 4, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, सो इट विल बी t माइनस 4, और इसके हमारे पास फैक्टर्स बन गए t माइनस 4 और t प्लस 1। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड वैल्यू की तरफ, जो कि हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 है। इसे भी मिडल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक फैक्टराइज करें तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4। तो यहाँ से भी पहली दो वैल्यूज़ में से हम t कॉमन ले लेंगे, हमारे पास t प्लस 4, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, t प्लस 4, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स बन गए t प्लस 1 और t प्लस 4। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ, जो कि हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, लिहाजा हम इसे लिखेंगे t का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास आ गया जी t प्लस 1, और इसके साथ आ गया t माइनस 1। अब हम ACF यहाँ पर लिखेंगे, और ACF के लिए तीनों में से कॉमन देखेंगे, यहाँ पर t प्लस 1, t प्लस 1 और t प्लस 1 ये कॉमन है, लिहाजा t प्लस 1 हमारे पास इसके HCF का आंसर होगा। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 है जी, इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो अब क्योंकि 56 के पेयर्स बनेंगे 7 और 8 के, तो 7 प्लस 8 15 होता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। आप पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स प्लस 7, और यहाँ से हमने 8 कॉमन ले लिया, इट विल बी x प्लस 7। तो हमारे पास इसके जी फैक्टर आ गए x प्लस 7 और x प्लस 8। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड वैल्यू की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर फैक्टर्स बनेंगे 8 और 3 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, और यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8, और अब हमारे पास दोनों फैक्टर्स बन गए x प्लस 8 और x माइनस 3। तो अब हम चलते हैं जी अपनी थर्ड वैल्यू की तरफ, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, सिंपली x प्लस 8 आ जाएगा। अब हमारे पास HCF जो तीनों में से कॉमन है वो हमारे पास x प्लस 8 है, लिहाजा x प्लस 8 हमारे पास रिक्वायर्ड HCF है।